भारतीय संस्कृति हमारी देखो ना कितना भाव होता है। आज भी रामलीला में भी देखो, पूछता थी दशरथ जी ने जब देखा है तो दोबारा पूरी पत्रिका सुना। भरत जी को बहुत प्रेम अश्रु आए और भरत कहा कि भाई जल्दी जल्दी सजाओ, रथ सजाए और सब के सब जनकपुर के लिए तैयार किए, बारात चलना है आज। आगे एक रथ वशिष्ठ जी महाराज को चढ़ाए, अरुंधति जी आदि बड़े ब्राह्मणों को, बीच में वशिष्ठ जी बैठे, दूसरे रथ पर स्वयं दशरथ जी महाराज विराजमान हुए। बच्चों ने सब अपने अपने घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, नगाड़े, बैलगाड़ियां, खचड़ियां सब भर करके और सब इतनी पलटन हो गई, पूरे अयोध्यावासी सज गए। माताएं आरती करती, बारात जाने लग गई तो इतने शुभ शगुन हुए, इतने शुभ शगुन। आप घर से निकलो और सामने कलश भर कर आ जाए। कभी कभी होता है ना, कन्या 5 वर्ष की 7 वर्ष की, जब दुल्हा जाए तो कहते भाई कम से कम न शगुन हो तो बना ही दिया जाता है। हा? बेचारी कलश लेकर ऊपर ज्योति जला करके आती, उनके कलश में 11, 21, 41 रुपये डालना चाहिए। कन्या भगवती का स्वरूप है साक्षात। कलश जल का प्रतीक होता है और शिव तत्व का प्रतीक। इसलिए आप घर से कभी भी बाहर चलो ना तो पहले माताएं चतुर होती है तो एक कलश भर कर रख देती है दाहिनी तरफ, तो जाते हैं उसमें दर्शन कर जाती है, 1.25 रुपया डाल कर कि मैं यात्रा करने जा रही। पहले की माताएं तो रथ पर बैठती थी ना, गाड़ियों पर बैठती थी तो पहले प्रणाम करती थी, नारियल तोड़ती थी, भाई लोग तोड़ देते थे, भाई शुभ शगुन हो जाए, कहीं खतरा ना हो। जो हम देवी देवता और भूत प्रेत सबको मना करके नारियल तोड़ करके बांट देते थे लोगों को, गरीब लोग खा पी लेते थे। अमंगल का कई लोग घर से जब चले हैं तो पितरों के लिए 5.25 रुपये और नारियल रख करके जल का कलश भर करके हम आपकी आज्ञा से जा रहे हैं, द्वार पर वंदन करती, भगवान का वंदन करते हैं। और देवड़ी पर कई माताएं प्रातः काल 5 बजे नहा धो करके जब पूजन करती हैं भगवान का, तो द्वार पर भी एक पुष्प रख देती हैं किनारे पर कि पैर भी न रहे। और अरे महाराज जी ने बलि राजा की कथा बड़ी सुंदर सुनाई थी। बलि को छलने गए कि अपने ही छला गए। राजा बलि ने तो जब भगवान ने सिर पर पैर रख दिया, विंध्यावली ने बहुत प्रार्थना की, मालिक आपको देने वाले हम कौन होते हैं, आप तो साक्षात मालिक हैं तीनों लोग के, हम तो थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए थे, ये हमारी संपत्ति है भी नहीं, हमको अपने सास ससुरों ने दी, उनको उनके सास ससुर, उनको उनके माता पिता ने दी, उनको ये तो अनंत काल से राज्य चला है, हम मालिक नहीं हैं। थोड़े मेरे पति की गलती हो गई बोलने में, क्षमा कीजिए। विंध्यावली ने क्षमा करवाया और भगवान से कहा महाराज दोनों के सिर पर आप अपने चरण वरद चरण रखिए। भगवान विंध्यावली जब चरणों में झुकी तो भगवान ने पैर हटा लिया। भगवान ने कहा बांधो राजा बलि। उन्होंने कहा नाथ हम तो बंधे ही बंधाए, हमको क्या बांधे, हम तो वैसे ही हारे हुए हैं, हमको क्या हराओ, हम ऐसी हार हारते हैं जो जीत को भी लज्जित करती। विंध्यावली ने जब कहा तब भगवान के नेत्र में प्रेम अश्रु और भगवान ने कहा अच्छा भाई छोड़ दो। भगवान ने कहा वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा महाराज देने वाले से जो दाता दान कर दिया, मैं मांगने वालों से क्या मांगू। भगवान ने कहा नहीं मुझे प्रसन्नता होगी। राजा तुमको देवताओं को दुर्लभ विराट स्वरूप दिखाया, ब्रह्मलोक में चरण जा रहे, वक्षस्थल में जो है ना ब्रह्मा यहाँ पर विराजमान है, वक्षस्थल में श्री जी विराजमान है, सारे ऋषि महर्षि सारा पूरा ब्रह्मांड दिखाया था रोम रोम। अब इसके बाद में भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो। कहे महाराज मेरी जब नेत्र खुले ना तो मेरे नेत्र जहां पर जिस दिशा में भी खुले आप सामने खड़े हो, इसलिए 52 द्वारे का उसने एक घर बनाया। आप 52 बनकर आए, मैं 52 द्वारे का बना।
और भगवान से कहा कि आप दरवाजे पर खड़े रहो। इसलिए माताओं ड्योढ़ी के ऊपर कभी भी पैर रख कर के नहीं लांग जा सकते हो, लेकिन पैर रख कर खड़ी नहीं होती बहुएं होगी चौखट के ऊपर। वहां पर आज भी दीपक हम जलाते हैं, दीपावली के तो पहले द्वार पर रखा जाता है। बड़े भाव के साथ मैं कहाँ कथा में चला गया, उधर हमारे राम जी की कथा में आ जाओ। हाँ, बाराती लोग आ गए बड़े प्रेम से, और जब बाराती लोग आ गए और भगवान श्री राम जी ने कहा कि भाई चलो, भरत जी महाराज अपने सारे मित्रों को लेकर बारात राम जी के यहाँ पर आ गए। संक्षिप्त में कथा कह दें, और जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के यहाँ दशरथ जी महाराज लेकर के बारात आए, बड़ा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, और धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, कलश हो,